कि यदि ईमानदारी से गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और वोट चोरी होगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अब मैं सुन रहा हूँ कि अनंत सिंह के यहाँ पंडाल लग गया है, तो इतने हलवाई बैठे हैं, तो बालूशाही बन रही है, तो गुलाब जामुन। भाई क्या बचकानी बात है। अरे कल तक रुक जाते। उधर सूरज भान जिसकी पत्नी लड़ रही है अनंत सिंह के खिलाफ, वो उसके यहाँ भी भोज है 3 बजे से। कल 14 नवंबर है। तमाम प्रत्याशियों के लिए आज का दिन काफी भारी होने वाला है, क्योंकि आज वो सोचेंगे कि कब हम जीतेंगे, कल की तैयारी क्या होगी, कौन होगा अपने विधानसभा के कुर्सी के विधायक का ताज। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। एग्जिट पोल तो एनडीए के फेवर में आ रहा है, आप कहें महागठबंधन के फेवर में जाएगा। नहीं, अभी भी मैं कहता हूँ कि यदि ईमानदारी से गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और वोट चोरी होगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं अमिताभ जी कि नीतीश कुमार ने बड़ा चाल खेला है। जैसे 2020 में अगर बात करें तो बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे कर जो है नीतीश कुमार की सीटें कम की थी। इस बार नीतीश कुमार ने एक बड़ा चाल खेला, प्रशांत किशोर को आगे कर तमाम पार्टियों की सीटें कम कर दी। नहीं, ये तो कुछ दूर की कौड़ी है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। मतलब कहने वाले ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को नीतीश ने प्रायोजित किया जी। ये बात मेरे गले नहीं उतरती, किसी को हजम नहीं होगी, ये तो गलत है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है। प्रथम चरण में 65% वोटिंग हुई है, दूसरे चरण में 70%। और ऐसा मतलब पहले के इससे पता चलता है, पहले के उदाहरणों से, कि जब कभी बम्पर वोटिंग होती है किसी भी राज्य में तो सामान्यतः वहाँ की सरकार बदल जाती है। माना जाता है कि जब पब्लिक का गुस्सा रहता है, सरकार के प्रति नाराजगी रहती है, तो पब्लिक ज़्यादा तादाद में निकलकर वोट देते हैं सरकार को सबक सिखाने के लिए। तो इस वजह से विपक्ष का इस बार हौसला बढ़ा हुआ है। और जो एग्जिट पोल्स की बात है, तो देखिए एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता अब एकदम संदिग्ध है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव पिछले साल हुए थे, एग्जिट पोल्स उसमें आए, उन लोगों ने, ज़्यादातर चैनलों ने भाजपा को 350 के आसपास सीटें दे दी थी। 1-2 चैनल तो एकदम 400 सीट दे रहे थे भाजपा को। और जब 4 जून को गिनती हुई वोटों की तो भाजपा 240 पर अटक गई। 272 जो सामान्य बहुमत है वहाँ भी नहीं पहुँच सकी। तो देखिए एग्जिट पोल से बहुत सारी मतलब राजनीति भी रहती है, सट्टेबाजी का भी खेल रहता है। जैसे क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाया जाता है, बेटिंग होती है, ऐसे चुनाव नतीजों पर भी करोड़ों की सट्टेबाजी होती है। तो बहुत सारे टीवी चैनल्स जो होते हैं वो सट्टेबाजों से उनकी मिली भगत रहती है, साठ-गांठ रहती है, और वो सट्टेबाजों के हिसाब से उनके कहने पर एग्जिट पोल्स दिखाते हैं। तो असली जो नतीजा होगा वो तो कल ही आएगा। अब ज़्यादा तो कुछ घंटे की बात नीतीश कुमार अगर कुर्सी पर काबिज होते हैं, 25 सीटों से ज्यादा उनका सीट आता है, तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या लगता है प्रशांत किशोर अब जो है टाटा बाय बाय करने का समय आ गया उनका? अब 25 से ज़्यादा सीटें तो लगता है जदयू ले ही आएगा। और यदि प्रशांत किशोर टाटा बाय बाय कर देंगे। देखिए राजनीति को कोई आसानी से टाटा बाय बाय नहीं करता, ना ही प्रशांत किशोर करेंगे। प्रशांत किशोर तो कहते हैं ना कि जो कहते हैं वो करते हैं। वो तो सारे नेता कहते हैं ना, वो कौन नेता कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो पलटते हैं। देखिए प्रशांत किशोर इतना कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि एक बयान पर वो राजनीति छोड़ के चले जाएंगे। वो कोई नया विश्लेषण निकाल लेंगे, कोई नई बात बना देंगे, और वो तो मतलब बात भी बनाते हैं प्रशांत किशोर। क्यों नहीं बनाएंगे। बिहार में आप नेतागिरी कीजिएगा बिना बात बनाए हुए, ये हो सकता है, ये संभव है क्या? जो घोषणा किए थे सब बात बना ही रहे। अब ये नहीं मैं कह रहा कि सारी चीजें बात ही बनाते हैं, लेकिन बात बनाना तो एक मतलब न्यूनतम आवश्यकता है ना नेतागिरी के लिए। बिना बात बनाए आप नेतागिरी ये क्वालिटी है नेता में, न्यूनतम आवश्यकता है। आप एक मतलब विधायक सांसद छोड़ दीजिए, आप मुखिया सरपंच नहीं बन सकते बिना बात बनाए। तो वो सब है, अब देखना होगा कि क्या कल के नतीजे होते हैं। कई ऐसे विधायक हैं पूर्व विधायक हो गए हों, लेकिन उनके आवास पर तो एकदम पूरी तरह से तैयारी शुरू हो गई, पकवान बनने शुरू हो गए। अब ये तो मुझे थोड़ी बचकानी बात अगर लगती है। हार जाएंगे तो पकवान क्या होगा? मुझे भिजवा दे, मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। देखिए ये बिल्कुल बचकानी बात है कि अब मैं सुन रहा हूँ कि अनंत सिंह के यहाँ पंडाल लग गया है, तो इतने हलवाई बैठे हैं, तो बालूशाही बन रही है, तो गुलाब जामुन। भाई क्या बचकानी बात है। अरे कल तक रुक जाते। उधर सूरज भान जिसकी पत्नी लड़ रही है अनंत सिंह के खिलाफ, वो उसके यहाँ भी भोज है 3 बजे से। अभी क्या मजाक है, जीतेगा तो कोई एक ही ना। इतनी हड़बड़ी की क्या आवश्यकता है। अब तेजस्वी ने ऐलान कर दिया कि मैं 18 तारीख को शपथ ले रहा हूँ। अब मान लीजिए नहीं बन सके सीएम, तो आपका तो मजाक ही ना। नीतीश कुमार ने भी कहा है, आज दर्शन एक जगह मजार पर से होके आ रहे थे माथा टेक कर, तो कहे कि शपथ ले रहे हैं।
ठीक है, लेकिन नहीं लेंगे तो फिर मज़ाक ही ना बनेगा। मान लीजिए किसी वजह से नहीं शपथ हो तो मज़ाक बनेगा। आदमी को धैर्य रखना चाहिए और मान लीजिए जवाब दे सकते हैं कि ठीक है, रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। इतना सब में क्या है, दोनों दोनों शपथ लेंगे क्या आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? अमिताभ दास का एग्जिट पोल क्या कहता है? अमिताभ दास का तो एग्जिट पोल मैंने साफ कहा कि ईमानदारी से गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और वोट चोरी से होगी तो एनडीए की सरकार बनेगी, जैसे हरियाणा में बनी, जैसे महाराष्ट्र में बनी। जी। चलिए एक सवाल अंतिम ले लेते हैं। हो सके आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बिहार में 15 के बाद 2005 के बाद विकास हुआ या नहीं? बिल्कुल नहीं, शून्य विकास हुआ है। शून्य विकास ये हुआ पुल है। पुलिया रोड जो है, अरे देखिए, पहले पुल पुलिया रोड का तो ये हाल है, हर 10 दिन पर एक पुल जल समाधि लेता है। जो आप तथाकथित विकास की बात कर रहे हैं, उस विकास में इतनी लूट मची है, इतनी लूट मची है ना? कि मतलब हर कुछ दिन पर सुनिएगा कि एक पुल जल समाधि ले लिया, कई एक पुल। लोग ये कह रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में ये सारे कार्य हुए नीतीश कुमार पे, उन पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। आरोप तो हैं ही, आरोप कैसे नहीं है? बिहार के इतिहास का इतना बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला पलटू राम के समय हुआ, है ना? और कायदे से तो पलटू राम से सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई भी पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए नहीं हो रहा है। अभी देखिए सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 71,000 करोड़ रुपए की राशि का बिहार में कोई हिसाब-किताब नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो हुआ ही है और पलटू राम किससे कम है? ये तो माफिया डॉन के चपरासी ही बने हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बाहुबलियों पर विश्वास कर 2015-5 से पहले का जो जंगल राज की बात करते हैं, वो बाहुबलियों पर विश्वास किया, तो नीतीश कुमार ने भी तो ये किया। हाँ, तो वही किया ना, तो फिर आप कैसे खुद को उनसे बेटर कहते हैं? फिर आप कैसे जंगल राज की बात करते हैं? किस मुँह से जंगल राज की बात करते हैं? लालू ने शहाबुद्दीन को आगे किया था, आपने अनंत सिंह को आगे किया। दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।